सबसे पहले तो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारा सिलेबस है वो बहुत आउटडेटेड है। वी आर जस्ट डीलिंग विद थ्योरी थ्योरी थ्योरी। ठीक है, उनको बिजनेस सिखाने वाले के ने कभी बिजनेस किए ही नहीं। 80% नंबर लोगे ना हाँ, तो चंगी नौकरी लग जाएगी। चंगी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, बिल गेट्स को के जो वालिद साहब थे वो चाहते थे कि वो क्या बने। हमने मोहल्ले में या फैमिली में एक ऐसा एक बंदा एक चूज किया होता है जो इस सालों के फैसले करता है। उनमें बेशक सिर्फ बिजनेस ही किया जा रहा है। बहुत के जो ऊपर बैठा है ना आपके, वो 10वीं फेल है, जो पीएचडी करके निकला है उसका क्या करें? जो हर साल इतने एमफिल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या करें? तो अमूमन बच्चों के साथ भी ना एक प्रेशर रहता है एजुकेशन का। उस प्रेशर की वजह से बच्चे और किसी काम के नहीं रहते। फिर वहाँ पे भी यही हिसाब होगा, ऐदा की करना है, ऐदा की करना है। सबसे पहले तो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारा सिलेबस है वो बहुत आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड। ठीक है, उन चीज़ों पे हम अभी भी काम नहीं कर रहे जिन पे वेस्ट में या जिनसे हम कंपेयर करते हैं खुद को, वो बहुत पहले काम कर चुके हैं। ठीक है, हम अभी जाके एआई और इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। अभी तो खैर हमें पता ही नहीं है एआई के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, और वेस्ट में बच्चों को पता है। ठीक है, और हमारा जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एरर है दैट इज लेक ऑफ प्रैक्टिस। वी आर जस्ट डीलिंग विद थ्योरी थ्योरी थ्योरी। ठीक है, फर्ज करें एक आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं या जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अब जो टीचर उनको सिखा रहे हैं या जो जिन इदारों में वो पढ़ रहे हैं, उनको बिजनेस सिखाने वाले ने कभी बिजनेस किया ही नहीं, उसे पता ही नहीं व्हाट इज बिजनेस। हाँ, यही चीज़ है। ठीक है, या जो लोग फर्ज करें ये जो डॉक्टर साहब आपका तल्लक ना मेडिकल डिपार्टमेंट से है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और आप मुझे बताएंगे आपके टीचर्स में भी यही चीज़ है? आपके टीचर्स भी क्या ऑपरेशन करते हैं? क्या आपके टीचर्स भी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं? आई थिंक एग्जैक्टली मेडिकल की फील्ड एक ऐसी, यहाँ पे आप चूक नहीं सकते ना। ठीक है, क्योंकि आप इंसानी सेहत पे ये चीज़ें वो क्या कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लेक है। मैं आपको कैसे बताऊंगा, बहुत सारे फाइनल ईयर कैसे स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि पैनाडॉल ही पैरासीटामॉल है। ठीक है, और मैं मिला हूँ ऐसे स्टूडेंट से, तो उन्हें नहीं पता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है ज़्यादातर। ठीक है, अब अगर आप फाइनल ईयर में जाके हॉस्पिटल विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो आप सोचें कि एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी के 17 साल गुजार चुका है, उसके बाद वो हॉस्पिटल देख रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या ही करेगा, उसके बाद वो फिर 1 साल रहेगा वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान और जो एक इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड है, एक इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों में फ़र्क क्या है? जो सबसे मेन जो डिफरेंट है, जैसा कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम जिस तरह से होते हैं वहाँ पे भी इसी तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं, या क्या आपके नज़दीक क्या डिफरेंस है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर बीन इन अ फॉरेन कंट्री, मैं अभी बाहर नहीं गया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और मुझे चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है। आई एम इनटू इट, आई लव दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क है, जो मुझे मेरी नज़दीक फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ 2 ही शोबे लोगों को लगता है कि सही है, 2-3 ही ना, मतलब या तो बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या टीचर बन जाए। ठीक है, यही 2-4 प्रोफेशंस लोगों को लगता है कि बस सही यही है। ठीक है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी दी जाती है। ठीक है, अगर आपको म्यूजिक सीखना है आप म्यूजिक सीखो। ठीक है, आपको फिल्मिंग सीखनी है फिल्मिंग सीखो, आपको आर्टिस्ट बनना है आप पेंटिंग सीखो। ठीक है, एक तो वो ये करते हैं कि जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है ना, बच्चा ये नहीं कहता, वालिद उसका या जो पेरेंट्स है वो ये नहीं कहते कि नहीं ये चीज मुझे लग रहा है सही है तो वो सही है। ठीक है, एक तो ये चीज बहुत खराब है हमारे यहाँ। हाँ, मतलब कि हमारे यहाँ पे वालिदैन ने एक मतलब एक थीम एक सेट किया होता है कि हमारे बच्चे ने मेडिकल में जाना है, हमारे बच्चे ने डॉक्टर बनना है। हाँ, वो फिल्म थी ना 3 इडियट, तो वो पैदा होते ही स्टैंप लगा दी जाती है कि ये बनेगा। अब उससे पूछा ही नहीं जाता कि वो क्या बनना चाहता है। ठीक है, अब इसमें वालिदैन का कसूर नहीं है। ठीक है, उनकी विश है ना। अगर आप एक चीज को ऑन करते हो, फर्ज करें आप एक गाड़ी लेते हो, तो आपका दिल करता है यार मैं इसे साफ सुथरा रखूं या ये क्या है ना मेरे हिसाब से चले, लेकिन अब वो जो बच्चा है वो ह्यूमन है, वो कोई चीज नहीं है ना, मतलब टेक्नोलॉजी या किस तरह से कोई चीज नहीं हो है। सकता है उसे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो, उसे नई नई चीजें बनाने में इंटरेस्ट हो, आप कहो कि नहीं तू सिंगर बनेगा। अगर आप सोचो वो अगर आप शुएब अख्तर को कहें कि वो सिंगर होता, अगर उसका वालिद कहता कि तूने सिंगर बनना है, ठीक है, तो आज नहीं उस तरह से ना होता। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक ये चीज का इशू है। दूसरा इशू ये है कि वो लोग ना प्रैक्टिकल करते हैं हर चीज का।
ठीक है, अभी भी आप बाहर जाओगे ना तो वहां पे लोग जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना उसको देखा जाता है, ठीक है, कि प्रैक्टिस इसका फील्ड में कितनी ग्रिप है इसकी। ठीक हमारे है। यहाँ लोग सिर्फ थ्योरी के पीछे बात करते और नंबरों के पीछे, ग्रेड्स के पीछे, हैं। हाँ, मतलब और हमें इस तरह के एक सिस्टम, एक सिनेरियो में परोस दिया जाता हाँ है कि हमने बस मतलब अमूमन ना पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि एक्चुअली मैं भी कोई इतना लाइफ का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अमूमन जब छोटे होते थे मतलब यही घर वाले कहते होते थे कि बेटा 80% नंबर लोगे ना हाँ तो चंगी नौकरी लग जाएगी। चंगी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ना मोस्टली लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट होती है या बड़े बड़े बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में भी बड़ी अच्छी अच्छी जॉबें होती हैं, आप बाकी भी मतलब मुख्तलिफ शुबे होते हैं, तो लेकिन हमारे लोगों में एक ये भी एक साइकी होती है कि वो कहते हैं पुत्र अगर सरकारी अफसर ना बना तो तू जिंदगी कामयाब नहीं होना। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, बिल गेट्स का नाम सुना है आपने? हाँ। बिल गेट्स को उसके जो वालिद साहब थे वो चाहते थे कि वो क्या बने जी, लॉयर बने, वकील बने, ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान में एक वकील क्या करता है सिवाय लोगों को, नहीं अब मैं किसी प्रोफेशन को जज नहीं करना चाहता, बट आपको पता ही है लॉयर्स क्या ही कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, कितना ही इंसाफ मिल रहा है हमारे यहाँ। हाँ। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब वो जो बंदा है बिल गेट्स, अगर वो लॉयर बन जाता और जो अभी वो है वो ना बनता, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर ना बनता, अभी उसके नीचे 900 लॉयर काम करता, 900 लॉयर काम करता है उसके नीचे। अगर वो अपने अब्बा, मैं ये नहीं कहता वालिदैन की बात नहीं मानो, मैं कभी भी नहीं ये कहता, मानो जरूर मानो, लेकिन उन्हें बताओ कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है और मैं ये बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ये बेहतर कर सकता हूँ, और अगर फिर उसमें बेहतर करके आप दिखाओ तो 900 लॉयर उसके नीचे, आज उसका वालिद उस पर प्राउड करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे अमूमन ये भी है ना, हमारे मोहल्ले में एक बंदा है रहता था, वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है माशाल्लाह से, और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टिव भी हैं। लेकिन ये है कि अमूमन ना हम बच्चों से नहीं पूछते या इस तरह से पूछते हैं, हमने मोहल्ले में या फैमिली में एक ऐसा एक बंदा एक चूज़ किया होता है जो इस सालों के फैसले करता है कि इस बच्चे को फलां स्कूल में दाखिल कराना है, ठीक इस है। बच्चे को फलां सब्जेक्ट में दाखिल कराना है, और मेरे जान पहचान है वहाँ पे तो मैं करा दूंगा, मसला ही नहीं है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। और डॉक्टर साहब इसके अलावा एक अमूमन एक और बात भी की जाती है कि आ जाता है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं, ये जस्ट एक कारोबार की हद तक है। देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है, कहीं पे भी ना कोई और तब घुसता है जब गुंजाइश होती है, ठीक है। ठीक है। जब अगर मार्केट में प्लेस हो। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, तो कोई और की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जब एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाता है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में जरूरियात पूरी की जा रही हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्टैब्लिश हो पाता, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट के अलावा जितने भी इदारे हैं उनमें बेशक सिर्फ बिजनेस ही किया जा रहा है, बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं या जहाँ पे ये समझा जाता है कि हमें एजुकेशन भी देनी है। एजुकेशन दी जा रही है, ये नहीं कि नहीं दी जा रही, लेकिन आज ही मैंने एक बात सुनी कि अगर फायदा नुकसान से ज्यादा होना तो उस फायदे का कोई फायदा नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप दो चीजें देख रहे हैं, एक जगह सेम काम कर रहे हैं, उस पर ठीक है। नुकसान भी हो रहा है फायदा भी, तो फायदा भी हो अगर रहा है। फायदा कम है ना नुकसान से, तो फिर क्या क्यों जा रहे हैं? एक बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है उसकी फीस है 20,000, ठीक है। उसे उसे स्कूल से ही मार्कर्स मिल रहे हैं, उसके स्कूल से ही पेंसिल्स मिल रही हैं, स्कूल से ही नोटबुक मिल रही है, स्कूल से ही होमवर्क मिल रहा है, स्कूल से ही सारा कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे ज्यादा मिले, ठीक है। ऐसा ही है। एजुकेशन वो है कि एक बच्चा जो मेरे मेरे क्लासमेट्स हैं 90% ग्रेड से पास होके ट्रेन पे बैठ के नौकरी करते हैं 45,000 की, ठीक है, 90% ग्रेड के साथ पास। तो इस मुल्क में रह के आप 90-80% ग्रेड के साथ पास होके भी कुछ नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जो ऊपर बैठा है ना आपके, वो 10वीं फेल है और वो 12 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद वहां पे बैठ गया। अब वो मरेगा तो आपकी बारी आएगी। ठीक है। मैं आपको सच बात बता रहा ठीक हूँ, है। आप किसी इदारे में जाके बैठो, उसका हेड देखना कितनी उम्र का है, और अब लोग कहेंगे कि वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन भाई जो पीएचडी करके निकला है उसका क्या करें? जो आप हर साल इतने एमफिल प्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्या करें? जो फार्मासिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका 13,000 डॉक्टर घर बैठा है, उसका क्या करें?
खुदा की करना है वो हमारे एक दोस्त वो कहते हैं इदा की करना है इसका क्या ये करें? बात है, फिर उनका की करना है, ये भी एक सवालिया निशान है। हाँ, और जो आपके गवर्नमेंट में या आपकी जो बात है बिल्कुल यही हो रहा है भाई। तो सब एक और चीज़ है, आप जैसे कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको साइकोलॉजी के बारे स्टूडेंट में नहीं, मतलब अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएट हो चुके हैं, जैसे कि आप मेडिकल के स्टूडेंट थे, हाँ आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी और साइकोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज भी होगा। आप ये बताएं कि अमूमन ये बात कही जाती है कि आजकल ना बच्चों की बुक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अमूमन बच्चों के साथ भी ना एक प्रेशर रहता है एजुकेशन का, उस प्रेशर की वजह से बच्चे और किसी काम के नहीं रहते। ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से ऐसा ही है? हम जब छोटे थे ना हम्म, तो एक लड़का था अब्दुल्ला नाम का, मैं आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ इसी ठीक बात है, पे। वो ना सीधा होके चल नहीं पाता था। ठीक है। पूछो क्यों? क्यों वजह? मैं उसे जब भी स्कूल बस से उतरते देखता था ना तो वो ऐसे झुका हुआ होता था, इतना बड़ा बैग होता था उसका, ठीक है? और उस बैग की वजह से जब वो बैग नहीं पहने हुआ होता था ना, वो तब भी वैसे ही चलता था, ठीक है? ना उसको मैंने कभी स्पोर्ट खेलते देखा, ना मैंने उसे कभी किसी और एक्टिविटी में देखा। सोचो कि उसका सोशल सर्कल कैसा होगा। मतलब अगर मैं उससे कहूँ कि ये, मैं फर्ज करो उसका बाप हूँ, मैं उसे कहता हूँ ये आपकी फूफो है, ये फलाना है, ये मेरा फ्रेंड है, इनसे बात करो, तो वो क्या बात करेगा? उसे तो पता ही नहीं। ऐसे उसे ही तो ये पता है कि स्कूल से आएगा, घर खाना खाएगा, बैग पकड़ेगा, कोचिंग या ट्यूशन जो भी कहते हो आप, उसमें वो चला जाएगा, ग्रेजुएट होके बाहर आ जाएगा। क्या करेंगे उस ग्रेजुएट का? आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, जी, आपको पता होगा आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उन्हें बोलने ही नहीं आता, ऐसे ही है। वो बात ही नहीं कर सकते किसी से। तो बताओ जब वो कल किसी जॉब इंटरव्यू में जाएगी, कौन देगा जॉब? फिर वो वहाँ पे भी यही हिसाब होगा, ऐदा की करना है जी। ये तक ही करना। डॉक्टर तो साहब, बेसिकली वो प्रेशर, मैं ये नहीं कहता, अगेन मैं यही कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि उसको पढ़ाओ नहीं, डॉक्टर नहीं बनाओ, इंजीनियर नहीं बनाओ, कुछ नहीं बनाओ, बनाओ, लेकिन उसे बोलना और एक जो सोशल सर्कल है ना, जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनको भी डील करना उसे पता होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें भी उन्हें पता होनी चाहिए।